आपका प्रश्न है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। आपके ऑप्शन है ए दिव्यवदान पर, बी ललित विस्तार पर, सी सूत पिटक पर या डी अभिधम पिटक पर। सही उत्तर है बी ललित विस्तार पर। आपका प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, बी वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, सी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ या डी आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। सही उत्तर है सी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। आपका प्रश्न है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मा की, बी विष्णु की, सी बुद्ध की या डी शिव की। सही उत्तर है सी बुद्ध की। आपका प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा या डी स्तूप पूजा। सही उत्तर है सी देवी देवताओं की पूजा। आपका प्रश्न है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। आपके ऑप्शन है ए जैन धर्म ने, बी बौद्ध धर्म ने, सी आजीविकाओं ने या डी वैदिक धर्म ने। उत्तर है बी बौद्ध धर्म ने। आपका प्रश्न है, गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है। आपके ऑप्शन है ए अभय, बी ध्यान, सी धर्म चक्र या डी भूमि स्पर्श। ये उत्तर है सी धर्म चक्र। आपका प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। आपके ऑप्शन है ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल या डी गुप्तोत्तर काल। उत्तर है बी कुषाण काल। आपका प्रश्न है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई होती है। आपके ऑप्शन है ए गांधार शैली, बी मथुरा शैली, सी मौर्य शैली, डी गुप्त शैली या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपका प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। आपके ऑप्शन है ए मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान को विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, बी मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन या सी बुद्ध के का अपने अनुयायियों को स्मरण करना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अतः धरती में विलीन हो जाते हैं अतः जीवन संक्रमणशील है या डी इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही हैं। ये उत्तर है बी मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। आपका प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए मौर्य काल से, बी शुंग काल से, सी कुषाण काल से या डी गुप्त काल से। सही उत्तर है डी गुप्त काल से। आपका प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, बी श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी, सी उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन या डी एक दो और तीन। सही उत्तर है बी केवल एक और तीन, परिव्राजक परित्यागी व भ्रमणकारी, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी।
आपका प्रश्न है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। आपके ऑप्शन है ए कुषाण काल से, बी गुप्त काल से, सी वर्धन काल से या डी राजपूत काल से। सही उत्तर है बी गुप्त काल से। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विचार में योगदान नहीं दिया। आपके ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी कनिष्क, सी अशोक या डी पुष्यमित्र शुंग। उत्तर है डी पुष्यमित्र शुंग। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। पहला लोथल प्राचीन गौदी क्षेत्र, बी दूसरा सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, तीसरा राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, चौथा नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 2 3 और 4, बी 3 और 4, सी 1 2 और 4 या डी 1 और 2। सही उत्तर है सी 1 2 और 4। लोथल प्राचीन गौदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। आपका प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है ए वज्रपाणि, बी मंजुश्री, सी पंतपाणि या डी मैत्रेय। उत्तर है सी पद्मपाणि। आपका प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघीय संप्रदाय की एक शाखा थी। और तीसरा, महासंघियों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या डी 1 2 और 3। उत्तर है बी केवल 2 और 3। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघीय संप्रदाय की एक शाखा थी और महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। आपका प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। आपके ऑप्शन है ए अवलोकितेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय या डी पद्मपाणि। सही उत्तर है सी मैत्रेय। आपका प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो। आपके ऑप्शन है ए अजंता में है, बी बादामी में है, सी बाग में है या डी एलोरा में है। उत्तर है ए अजंता में है। आपका प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। आपके ऑप्शन है ए पीतलखुरा में, बी जुन्नार में, सी कार्ले में या डी बेलडिसा में। उत्तर है सी कार्ले में। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। आपके ऑप्शन है ए अजंता, बी एलोरा, सी कन्हेरी या डी कार्ले। उत्तर है सी कन्हेरी।